बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार दो वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन अर्जुन का एक बड़ा सपना था। वह पढ़ लिखकर बड़ा अधिकारी बनना चाहता था ताकि अपने माता पिता की गरीबी हमेशा के लिए दूर कर सके। हर सुबह वह 4 बजे उठता, अपनी माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाता और फिर स्कूल जाने से पहले अपने पिता के लिए खेत में खाना पहुँचा देता। स्कूल पहुँचने तक उसके कपड़े धूल से भर जाते थे। कई बच्चे उसके पुराने कपड़ों और फटे जूतों का मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक अमीर छात्र ने पूरी कक्षा के सामने कहा, अरे अर्जुन, पहले नए जूते खरीद ले, फिर बड़े बड़े सपने देखना। पूरी कक्षा हंसने लगी, लेकिन अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन अपनी मेहनत से सबको जवाब देगा। स्कूल के प्रधानाचार्य अर्जुन की लगन को समझते थे। उन्होंने उसे स्कूल की लाइब्रेरी की चाबी दे दी ताकि वह स्कूल खत्म होने के बाद भी पढ़ाई कर सके। अब अर्जुन रोज शाम तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता और रात को घर लौटकर लालटेन की रोशनी में देर तक पढ़ाई करता। घर में बिजली नहीं थी, बरसात के दिनों में छत टपकती थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। कुछ समय बाद बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हुई। पूरे गांव को उम्मीद थी कि अमीर परिवारों के बच्चे ही अच्छे अंक लाएंगे। परीक्षा के दौरान अर्जुन पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ हर पेपर लिखता रहा। उधर वही अमीर छात्र पढ़ाई से ज्यादा अपनी जीत का घमंड करता रहा। कुछ सप्ताह बाद परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। पूरा स्कूल मैदान में इकट्ठा था। प्रधानाचार्य ने जैसे ही प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का नाम घोषित किया, पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। पहला स्थान अर्जुन ने हासिल किया था। पूरा स्कूल हैरान रह गया। जो बच्चे कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी तारीफ कर रहे थे। प्रधानाचार्य ने अर्जुन को मंच पर बुलाया और कहा, गरीबी कभी किसी की मंजिल नहीं रोक सकती। मेहनत और लगन सबसे बड़ी ताकत होती है। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। परिणाम आने के कुछ ही दिनों बाद अर्जुन को शहर के सबसे बड़े कॉलेज में प्रवेश का अवसर मिला। लेकिन प्रवेश शुल्क इतना अधिक था कि उसके परिवार के लिए उसे भरना असंभव था। अर्जुन चुपचाप घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी माँ ने उसकी आंखों में उदासी देख ली। उन्होंने कहा, बेटा, अगर किस्मत ने चाहा तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अगले दिन अर्जुन अपने स्कूल पहुंचा। प्रधानाचार्य ने उसकी परेशानी सुनी और तुरंत शहर के कुछ समाजसेवियों और पुराने विद्यार्थियों से बात की। जब लोगों को अर्जुन की मेहनत और संघर्ष के बारे में पता चला, तो सभी उसकी मदद के लिए आगे आए। कुछ ही दिनों में उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च जुट गया। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कॉलेज में दाखिला लिया और पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। कॉलेज में भी कई छात्र उसके साधारण कपड़ों और गांव से आने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार अर्जुन मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसे पता था कि जवाब शब्दों से नहीं, सफलता से देना है। दिन रात की मेहनत रंग लाई। हर परीक्षा में अर्जुन सबसे अच्छे अंक लाने लगा। उसके शिक्षक भी उसकी लगन और अनुशासन की प्रशंसा करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद अर्जुन ने देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा देने का फैसला किया। उसने कई महीनों तक लगातार पढ़ाई की। सुबह से रात तक वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता रहा। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन ने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसका चयन एक बड़े सरकारी अधिकारी के पद पर हो गया। ये खबर सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जिस गांव में कभी लोग उसके फटे जूतों का मजाक उड़ाते थे, आज उसी गांव में उसके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। अर्जुन जब अधिकारी बनकर अपने गांव लौटा, तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छुए। उसने कहा, आज मैं जो भी हूँ, आपकी मेहनत, त्याग और आशीर्वाद की वजह से हूँ। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनवाया, जहां हर बच्चे को मुफ्त किताबें और पढ़ाई की सुविधा मिलने लगी। उसने कई होनहार विद्यार्थियों की पढ़ाई का खर्च भी उठाना शुरू किया। एक दिन वही अमीर छात्र, जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अर्जुन से मिलने आया।
उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सफल इंसान वही होता है जो दूसरों को माफ़ करना भी जानता है। उस दिन पूरे गांव को एक बात समझ आ गई कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और हौसला उसकी असली पहचान होते हैं। याद रखिए, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान अपने सपनों के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ता, तो एक दिन सफलता उसके कदम ज़रूर चूमती है।